ये एक ऐसी गाड़ी है जो ऐसे लगता है कि फ्यूचर से लाई गई है और ये टेक्नोलॉजी का एक चलता फिरता जो है वो मास्टरपीस। खुद ही ऑटोमेटिकली ब्रेक लगेगा। अगर आप देखें तो वहाँ पे अब एक भाई जो है वो इस वक्त खड़े हैं, तो ये बिल्कुल जो है वो उनके पास जाके ऑटोमेटिकली इसने खुद ही जो है वो ब्रेक लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मेहरान नासिर और आज जिस गाड़ी का रिव्यू आपके लिए मैं लेके आया हूं, ये एक ऐसी गाड़ी है जो ऐसे लगता है कि फ्यूचर से लाई गई है और ये टेक्नोलॉजी का एक चलता फिरता जो है वो मास्टरपीस है। और जीली ग्रुप जो है वो नई जो लग्जरी एसयूवीज आ रही हैं इलेक्ट्रिक, उनके अंदर एक नया जो स्टैंडर्ड है वो सेट करने जा रहा है। और अगर हम इसकी परफॉर्मेंस फिगर्स की बात करें तो ये सिर्फ मजाक नहीं है, वाकई इसके जो पावर फिगर्स हैं वो बहुत ज्यादा कमाल के। यानी इसकी जो हॉर्स पावर है वो 637 हॉर्स पावर है। और अगर इसका न्यूटन मीटर टॉर्क की बात की जाए तो ये 710 के करीब जो है वो न्यूटन मीटर टॉर्क भी प्रोड्यूस करता है। और यही नहीं है, जब आप इसको पेडल को प्रेस करते हैं यानी इसके एक्सीलरेशन को, तो ये वाकई ऐसे लगता है कि आपको स्पेस शिप जो है वो चला रहे हैं। और अगेन अगर आप इस गाड़ी को देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत कमाल के डिजाइन है। और इसकी अगर हम चार्जिंग की बात करते हैं और इसके अंदर जो बैटरी डिजाइन किया गया है वो 100 किलोवाट आवर की इसके अंदर बैटरी को इंस्टॉल किया गया है। और इसकी जो बेस है वो 800 वोल्ट के आर्किटेक्चर के ऊपर है। और इसको स्केलेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कहा जाता है, स्केलेबल इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है, एसईए भी कहा जाता है, यानी स्केलेबल इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर। तो स्केलेबल इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर भी यहाँ पे हम आपको समझाते हैं कि वो है क्या। बेसिकली एक फाउंडेशन होती है जिसके ऊपर आप बैटरी साइज को और व्हील्स को जो है वो डिजाइन करके और एक ही बेस के ऊपर आप मुख्तलिफ किस्म के जो नए मॉडल भी डिजाइन कर सकते हैं। खा वो हैचबैक है, खा वो सेडान है, खा वो एसयूवी है। तो ये कंपनीज के लिए एक बड़ी फायदेमंद चीज होती है कि इससे एक तो आपको बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, रिलायबल है, एंड अगेन आप एक ही बेस फॉर्म के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ मॉडल भी डिजाइन कर सकते हैं। और आपको यानी एक ही बेस के ऊपर जो है वो डिफरेंट डिजाइन देखने को मिल जाता है। तो ये ओवरऑल अगर ग्लोबली देखी जाए तो जीली इसको यूज कर रहा है, वोल्वो इसको यूज कर रहा है। सो काफी खूबसूरत। और अगर इसके हम जिस तरह पावर फिगर्स की बात करें तो ये सिर्फ 0 to 100 जो है वो सिर्फ 3.7 सेकंड के अंदर ये 0 to 100 चले जाता है। एंड अगेन अगर हम इसकी 10 से लेके 80% तक चार्जिंग की बात करते हैं तो वो भी बहुत फास्ट चार्जिंग है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ 13 मिनट के अंदर जो है वो 10 से 80% के ऊपर चले जाता है। एंड अगेन बहुत ही खूबसूरत है। और अगर हम इसकी फ्रंट लुक की बात करते हैं तो फ्रंट लुक के ऊपर आपके जो इसके डीआरएल हैं, बल्कि मेरे पास इसकी इस वक्त की है और मैं चाहूंगा कि मैं इसको जरा गाड़ी को ऑन भी करके आपको कुछ इसके डीआरएल्स का जो व्यू है वो भी दिखाऊं। तो आप देखेंगे जी यहाँ पे इसके फ्रंट को जो है वो कंटिन्यू करते हुए जो है यहाँ पे डीआरएल जो है वो चल रहे हैं। एंड अगेन अगर आप देखें तो इसके अंदर जो यहाँ पे एक लाइट्स यूज की गई हैं वो पिक्सल लाइट्स हैं। अगर आप उसको देखेंगे वाइज व्हील भी लिखा था और वाइज व्हील जो है वो यहाँ पे इस वक्त से इस तरह से लिखा हुआ भी जो है वो यहाँ पे प्लेस है। तो आप यानी इसके अंदर से कुछ भी जो है इन पिक्सल्स के ऊपर डिजाइन कर सकते हैं, अपनी मर्जी का कुछ भी लिख सकते हैं। नीचे जो आपके पास हेडलैम्प्स है वो भी मैट्रिक्स स्टाइल के अंदर एलईडी है। नीचे और आएंगे तो आपके पास फ्रंट कैमरा है, पार्किंग सेंसर्स, और यहाँ पे जो है वो कुछ ऐसी एयर वेंट्स दी गई हैं कि जो विद द पैसेज ऑफ टाइम गाड़ी को हीट अप से बचाने के लिए जो वो खुद ही ओपन एंड क्लोज होती हैं जब आपकी गाड़ी तेज ड्राइव कर रहे होते हैं। अगेन इसके अंदर जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत किस्म का कलर कॉम्बिनेशन है। अगर साइड पे आते हैं तो वहीं पे एक एसयूवी वाली जो शेप है उसको देने के लिए जो है इसको कनार्ड टाइप जो है वो यूज किए गए हैं। इसके अंदर अमूमन जो रिम यूज किए गए हैं वो 21 इंच के फ्रॉक स्टाइल के जो रिम है वो इसके अंदर यूज किए गए हैं, एंड ब्लैक कलर के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। पीछे आप चलते आएंगे तो इसके अगर यहाँ पे साइड पे आते हैं तो आपके पास जो है वो इसके यहाँ पे भी साइड इंडिकेटर देखने को मिलेंगे और साइड मिरर्स के नीचे भी जो है आपको इसके कैमरास देखने को मिलेंगे। और इसकी जो और मजीद चीजें अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको, बल्कि ये क्योंकि एक लेफ्ट हैंड ड्राइव व्हीकल है, क्योंकि अभी पाकिस्तान में ये सीबीयू यूनिट आया, जैसे कि सीकेडी के ऊपर आएंगे तो इसको फिर ये राइट हैंड ड्राइव भी हो जाएगा। तो इस गाड़ी के अंदर एक और बहुत अच्छा फीचर है कि जैसे आप इस गाड़ी को पार्किंग मोड में लेके स्टार्ट कर लेते हो तो देन आप इसको अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से जो है वो फॉरवर्ड मोड के अंदर जो है वो ड्राइव भी होगी। और इसके अंदर एक और फीचर भी है कि ये खुद ही ऑटोमेटिकली ब्रेक लगेगा। अगर आप देखें तो वहां पे अब एक भाई जो है वो इस वक्त खड़े हैं, तो ये बिल्कुल जो है वो उनके पास जाके ऑटोमेटिकली इसने खुद ही जो है वो ब्रेक लगा लिया। और इसी तरह से इसको आप अगर रिवर्स मोड के अंदर लेके आना चाहते हैं तो तब भी ये रिवर्स मोड के अंदर भी ड्राइव करेगी। यानी अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे डोर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे तो आप इसको इस तरह से भी जो है वो फ्रंट एंड रेयर जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे कुछ फीचर्स हैं कि जैसे आप अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आप इस गाड़ी का की आपके पास है और आप इसको अगर
यहाँ से भी मैं इसको अगर अनलॉक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ से वेलकम करते हैं और मैं यहाँ पे अपना जो है वो फेस आईडी भी रिकग्नाइज कर सकता हूँ। इसी तरह से फ्लश डोर हैंडल है और इन फ्लश डोर हैंडल्स को भी जो है वो मैं यहाँ से ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे मैं इसके करीब आऊंगा ये भी पॉपअप हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको यूं प्रेस करूंगा, यहाँ पे एक बटन है, तो ये सॉफ्ट डोर ओपनिंग एंड सॉफ्ट डोर क्लोजिंग भी इसके अंदर मौजूद है। एंड अगेन अगर मैं यहाँ से ही इसको बंद करना चाहूंगा तो मैं इसको जो है यहाँ से प्रेस करूंगा तो इस तरह से जो है ये बंद भी हो जाएगी। एंड अगेन अगर हम पीछे की जानब आते हैं तो ये हमारे पास जो है इसका चार्जिंग पोर्ट है और इसके अंदर आपको जिस तरह से मैंने बताया कि 2 DC और AC दोनों चार्जिंग पोर्ट्स की जा रही हैं, तो यहाँ पे आप जो है वो AC और DC दोनों चार्ज भी कर सकते हैं। एंड अगेन इसको अगर हम यूं प्रेस करेंगे तो ये यूं भी चला जाएगा। एंड अगेन अगर थोड़ा सा पीछे आते हैं तो पीछे आपको जो है वो कंसील्ड वाइपर देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे इसका वाइपर जो है वो यहाँ पे आपको स्पॉइलर के साथ जो है वो नीचे कंसील्ड किस्म का देखने को मिला। बहुत ही खूबसूरत किस्म का इल्यूमिनेटेड जिक्र का लोगो जो है वो आपकी बैक स्क्रीन के अंदर ही जो है वो माउंट कर दिया गया। एंड अगेन इसके साथ अगर आप इसकी रेयर एंड को देखते हैं और रेयर लाइट्स को देखते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा कमाल के है। यानी जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह का जो है वो एक वेलकम करेगी। यानी इसके जो टेल लाइट है वो भी अगर आप देखें तो इसके रंग को कंटिन्यू करते हुए एंड तक थ्रू एंड थ्रू चलती है। एंड अगेन काफी खूबसूरत भी लगती है। और नीचे अगर आप आएंगे तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो यहाँ पे जिसको आप कह सकते हैं कि क्रोम की एक छोटी सी स्ट्रिप जो है वो यहाँ पे लगी दिखाई दे रही है और वो काफी अच्छी भी लगती है। इसकी टेल गेट को अगर मैं ओपन करना चाहूँ तो उसके लिए भी मेरे पास यहाँ पे की के ऊपर ही एक बटन है और मैं अगर इसको लॉन्ग प्रेस करूंगा तो इसकी टेल गेट भी जो है उसको भी ओपन किया जा सकता है। और मैं इसको इस वक्त प्रेस भी कर रहा हूँ तो ये इसकी टेल गेट इस तरह से जो है ओपन भी हो जाती है। एंड ह्यूज मैसिव साइज की इसके जो अंदर ट्रंक स्पेस है, बूट स्पेस है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे नीचे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे अगर यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास यहाँ नीचे भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आपके पास इसका चार्जिंग का सेटअप और बहुत सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से आपके पास जो है वो यहाँ पे रेयर सीट्स को आप जो है वो फोल्ड भी कर सकते हैं। इस तरह से मैं इसकी सीट्स को फोल्ड के लिए भी प्रेस करता हूं तो इस तरह से फोल्ड होने के बाद जो है इसकी स्पेस काफ़ी ज़्यादा जो है वो और बड़ी हो जाती है। और यहाँ पे नीचे भी आपको पास जो है वो पावर सॉकेट्स हैं दोनों साइड पे। यहाँ पे आपके पास 12 वोल्ट है और यहीं पे भी आपके पास 2200 वॉट तक की AC चार्जिंग भी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और इसी तरह से आप इनको जब ऊपर की तरफ करेंगे तो ये इस तरह से जो है वो आप इन्हें अनफोल्ड भी जो है वो खुद ही कर सकते हैं। और यहाँ से आपके पास बटन है तो आपकी जो स्पेस है आप उसको भी जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। एंड अगेन अगर मैं ट्रंक स्पेस को यानी इसका ट्रंक को बंद करना चाहता हूँ तो मेरे पास यहीं पे एक की नॉब है, मैं उसको प्रेस करूँगा तो ये इस तरह से जो है वो नीचे भी आ जाएगा। अब अगर हम चलते हैं इसके इंटीरियर की जानब और इसका इंटीरियर जो है वो वाकई जो है वो एक कैबिन क्रू की तरह लगता है। तो जैसे मैं अगर इसको इस तरह से ओपन करता हूँ तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रा एक इसकी लुक यहाँ से दें और बाकी आपको जो है वो ऐसे कैबिन सीट्स लग रही हैं, एक कैबिन क्रू वाला स्टाइल है और अगेन काफ़ी कंफर्ट वाला जो है यहाँ पे फील आ रही है। सो इसके जैसे ही अंदर आप बैठेंगे तो ये आपको एक, जिस तरह मैंने अभी इसको डोर को ओपन किया तो एक वेलकमिंग इसके अंदर सीट्स मौजूद हैं और आप इसको अपनी मर्जी से भी जो है वो सेट भी कर सकते हैं। इसका डैशबोर्ड जो है वो काफ़ी मिनिमलिस्ट स्टाइल का है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और यहाँ पे आपको एक कैबिन वाली वाइब आती है। तो जैसे ही आप यहाँ पे राइड पे आते हैं तो इसका जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यानी इसके अंदर जो टच स्क्रीन वाला डिस्प्ले है ये 3.5 के है और 16 इंच की जो है यहाँ पे एक स्क्रीन इंस्टॉल की गई है। इसी तरह से जो आपका मीटर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है इसके अंदर आपको जो है वो 13 इंच की एक जो है वो स्लिम सी स्क्रीन देखने को मिलती है जो कि आपके स्टीयरिंग व्हील के अंदर से इजीली जो है वो एक्सेसिबल होती है। एंड अगेन इसके अंदर जो है वो आपको 36 इंच का जो है वो हेड अप डिस्प्ले भी देखने को मिलता है, जिस तरह आपके घर के टीवी का एक साइज है। एंड अगेन ऐसे लग रहा है कि इंफॉर्मेशन जो वो सारी हवा में तैरती हुई दिखाई दे रही है। सो गाड़ी की अगर हम बात की जाए फीचर्स की तो इसके ज्यादातर फीचर जो है वो इसकी LED से ही जो है वो कंट्रोल हो रहे हैं, जो इसके अंदर ये एक टच स्क्रीन डिस्प्ले लगाया। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आप इसकी लाइट से लेके इसके साइड मिरर से लेके इसके डोर ओपन क्लोजिंग, इसकी चार्जिंग पोर्ट से लेके ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं ड्राइवर साइड वाला इस डोर को ओपन करना चाहता हूँ तो मैं जस्ट इसको प्रेस करूंगा तो ये इस तरह से इसका जो है वो
डोर ओपन हो जाता है। एंड अगेन अगर मैं इसको बंद करना चाहूँ तो भी मैं यहाँ से जो है उसको स्क्रीन से ही बंद कर सकता हूँ। इसका बोनट ओपन करना चाहता हूँ, इसका जो फ्रंट या इसका ट्रंक ओपन करना चाहता हूँ, सब कुछ मैं यहाँ से कर सकता हूँ। एंड अगेन अगर मैं इसमें देखता हूँ तो इसकी मैं चाहता हूँ जी कि इस वक्त गाड़ी में थोड़ी सी वेंटिलेशन हो, तो मैं यहाँ पे एक सिंगल लॉन्ग प्रेस करूंगा तो चारों विंडो जो है वो एक सर्टन जगह पे जाके जो है वो खुल जाएंगे। और अगेन मैं अगर इसको दोबारा से क्लोज को ओपन करने के लिए करता हूँ तो ये इसी तरह से क्लोज एंड ओपन भी हो जाएंगी। इसकी जो जैसे अगर मैं इस गाड़ी का जो है वो मून रूफ के लिए चाहता हूं तो इसके ऊपर जो कर्टन है इस वक्त मैंने उतारा, जैसे मैं इस कर्टन को प्रेस करूंगा तो इस तरह से जो है वो इसके ऊपर सारा कर्टन जो है वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। एंड अगेन अगर आप देखें तो ये मैंने निशान लगाया तो इसका मतलब है पूरा, लेकिन अगर इसी निशान को जो है वो मैं सेंटर में रोक देता हूँ तो ये बिल्कुल उसी जगह पे जाके सेंटर में रुक जाएगा जहाँ पे मैंने, जितना आप करना चाहते हैं आप उसी तरह से उतना भी कर सकते हैं। देन अगर हम इसके आते हैं एसी की जानब, तो आप एसी की अब जो थ्रू है, जो आपके हवा की एयर फ्लो है, वो आप किसी भी जानब जो है वो अपनी मर्जी से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैं इसको अगर चाहूँ तो मैं चाहूँगा जी कि मेरे जो ड्राइवर एंड वाली एसी की वेंट है उससे बिल्कुल जो है वो इस एंगल पे जो है वो आनी चाहिए, तो ये बिल्कुल ऊपर की तरफ दे रहा है। अगर मैं चाहता हूँ बिल्कुल नीचे, इसी तरह से अगर मैं ड्राइवर एंड पे भी करना चाहूँ तो उसको भी कर सकता हूँ। और अगर हम बात करते हैं इसकी ओवरऑल, तो इसके अंदर जो लेदर यूज किया गया वो नापा लेदर है, काफी एक प्रीमियम किस्म की जो है इसके अंदर वाइब आ रही है। एंड अगेन इसकी जो सीट्स हैं वो 14 वे एडजस्टेबल सीट्स हैं। एंड अगेन इसके अंदर जो है वो आपको मसाजिंग और हीटेड एंड वेंटिलेटेड और वो सारे फीचर जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो आप अगर यहाँ पे भी देखें तो आपको दो जो है वो चार्जिंग के यहाँ पे वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाते हैं, जो कि अगेन एक अच्छा ऑप्शन है। इसी तरह से आपके पास हिडन जो है वो यहाँ पे कप होल्डर्स भी हैं और आप यहाँ पे जो है अपने कप होल्डर्स को यहाँ भी करते हैं। इस तरह से आपके पास एक फ्लोटिंग किस्म का जो है वो सेंटर कंसोल है, जिसको आप दोनों साइड से भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस साइड से भी ओपन करना चाहते हैं या इस साइड से भी ओपन करना चाहते हैं तो ये दोनों साइड से भी जो है वो ओपन हो जाएगा। और इसके अंदर एक छोटा सा आपको एक सॉर्ट ऑफ कूल बॉक्स टाइप भी जो है वो चीज देखने को मिल रही है। अगेन हर जगह पे काफी अच्छा मटेरियल जो है वो यूज किया गया है। और इसके अंदर अगर हम स्पीकर्स की बात करते हैं तो वो काफी कमाल की चीज है, यानी इसके अंदर जो है वो ज़ीकर ने अपना ही एक जो है वो ऑडियो ब्रांड है जिसको वो लेके चल रहे हैं, और उसके अंदर 21 स्पीकर जो है इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। यहाँ पे स्पीकर है, यहाँ स्पीकर है, सामने स्पीकर है, साइड पिलर्स के ऊपर है, यहाँ तक कि आपकी जो सीट्स हैं उनके अंदर भी आपको जो है वो यहाँ पे स्पीकर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम इसमें टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसके अंदर जो ADAS के फीचर्स हैं वो काफी ज्यादा है। अगेन इस वक्त ये एक CPU यूनिट है और इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको सारी जो है वो चाइनीज ही देखने को मिली है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ये पाकिस्तानी वेरिएंट आएगा तो हम इसको जो है ना वो जब देखेंगे, अभी इसके अंदर जो है वो सारी चाइनीज इंस्टॉल की आप गूगल लेंस के जरिए जो है उसको देख सकते हैं। लेकिन यह है कि टेक्नोलॉजी काफी है, ADAS के फीचर्स काफी है, यानी क्रू कंट्रोल है और बहुत सारे हैं। इसी तरह 360 डिग्री कैमरा इसके अंदर जो है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो इसके अंदर अब मुझे इस चाइनीज की कोई ऐसा इतनी समझ नहीं आ रही कि मैं इसको कैसे करूं, लेकिन मैं यहाँ से अगर 360 कैमरा को इसके जो स्टीयरिंग है वहां से प्रेस करता हूं तो ये मुझे इस तरह से जो है वो 360 कैमरा इसका जो है वो दिखाना शुरू कर देता है कि इस वक्त मेरी सराउंडिंग में क्या क्या चीजें हैं। सो अगेन थोड़ा सा चाइनीज वर्जन है, अब इसकी कुछ समझ वो इतनी ज्यादा नहीं है, बट गाड़ी जो है वो ओवरऑल काफी ज्यादा खूबसूरत है। अगर हम इसकी अब रेयर प्रोफाइल की बात करते हैं फ्रंट के ऊपर तो हमने देख लिया, यानी इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर के अंदर भी जो है LED लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, काफी खूबसूरत है। एंड अगेन अगर मैं इसके जिस तरह से यहाँ पे भी मेरे पास बटन है, अगर मैं उस कर्टन को यहाँ से भी कर सकता हूँ मैनुअली भी और वहां से भी जो है मैं उसको कर सकता हूँ। सो गाड़ी के अंदर काफी किस्म की जो है स्लाइड भी मौजूद है, लेकिन ये फील मैं आपको पीछे जाके करवाता हूँ पिछली सीट्स पे। बैक डोर को ओपन करता हूँ तो ये है वो सबसे कमाल की चीज जो कि एक फील देती है, तो मैं इसको जो है वो सबसे कर देता हूँ। और इसमें भी जो अगर मैं देखें तो एक तो सबसे पहले यहाँ पे अमूमन हर गाड़ी के अंदर एक आर्म रेस्ट ही होता है, लेकिन इस आर्म रेस्ट के अंदर भी आपको जो है यहाँ पे एक स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। आपने जस्ट इसको ऐसे अनलॉक किया तो आप इसकी जो सीट्स के यहाँ से आप म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी जो मुख्तलिफ एम्बियंस लाइट्स हैं आप उनको भी जो है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं इसके इस वक्त जो है एम्बियंस लाइट को चेंज कर रहा हूँ तो ये आप देखें जी, तो इसके अंदर इसकी एम्बियंस लाइट जो है वो भी
डिफरेंट कलर्स के अंदर जो है वो चेंज होती जा रही है। इसी तरह इसकी सीट्स को आप हीटेड, वेंटिलेटेड और इसके पीछे जो एसी की वेंट्स हैं उनको भी यहाँ से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं आप, क्या टेम्परेचर रख सकते हैं, और वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से स्क्रीन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। अगेन आपके पास यहाँ पे जो है वो एक स्पेस है, आप कुछ भी चीज़ जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं। सो इसी तरह से इसको हम करते हैं जी, ज़रा यहाँ करेंगे तो आपके पास 2 कप होल्डर्स भी हैं, इसको भी बंद करते हैं। अब इसके अंदर जो मज़े के फीचर्स हैं, यहाँ पे पीछे आएंगे तो आपके पास एक और एस्ट्रे जिसको आप कह सकते हैं उसके तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो जिस तरह मैंने पहले बताया था कि इसका जो सेंटर कंसोल है वो एक फ्लोटिंग है, तो आप इसको यहाँ से ऐसे निकाल के भी कहीं भी लेके जा सकते हैं और आप इसको एज एन यूज़ कर सकते हैं। पीछे भी आपके पास सारे स्पीकर मौजूद हैं, एसी की वेंट्स हैं, और लेकिन जो सबसे मज़े की चीज़ है वो है इसकी ये वाली सीट, जिसको आप एक बॉस सीट के तौर पे भी कंसीडर कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे फीचर है। तो सबसे पहले इसका एक फीचर तो यही है कि जैसे आपको इससे ये फील ना है, एक तो यहाँ पे आपके पास जो है वो कैमरा भी मौजूद है, और इस गाड़ी के अंदर जो है अगर आप देखें तो ओवरऑल आपको हर जगह पे जो है वो कैमराज ही नज़र आ रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से इसके अंदर भी आपको जो है वो एक एलसीडी जो है वो यहाँ पे देखने को मिली है, तो आप अगर इसके एलसीडी को यहाँ से निकालते हैं सो आप देखेंगे तो यहाँ पे आप इसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से प्रेस करते हैं तो ये इसी तरह से नीचे आपके पास एक जो है वो टेबल बन जाता है, और इस टेबल को भी अगर आप यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये सीट के साथ हो जाएगा। इसी तरह से मैं अब इस गाड़ी को अगर प्रेस करूंगा तो इसकी फ्रंट सीट भी जो है वो आगे चले जाएगी, और ये वाली सीट भी जो है, तो मैं अगर इसको यूं करता हूँ तो ये मुझे इस वक्त जो है वो एक बेड वाली फील जो है वो देने लगे, और मुझे ऐसे फील हो रहा है कि अब मैं जो है वो एमिरेट्स की बिजनेस क्लास के अंदर जो है वो ट्रैवल कर रहा हूँ। एंड ऐसे अगर मैं बैठा हूँ तो मैं बिल्कुल भी जो है वो नहीं थक सकता। मैं इसको यूं ही यहाँ से प्रेस करूँगा तो ये इसी तरह से जो है वो बिल्कुल पीछे की तरफ जो है वो आना शुरू हो जाएगी, और इसके साथ साथ इसकी जो फ्रंट सीट है वो भी वापस अपनी पोजीशन पे आना शुरू हो जाएगी। सो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर फीचर्स हैं। Zeekr 7X ये पाकिस्तान में कैपिटल स्मार्ट मोटर वाले इसको जो है वो लॉन्च कर चुके हैं, और अगर इसकी हम बात करते हैं उस हिसाब से कि इसकी प्राइस क्या है, तो इसकी जो प्राइस है वो 2,70,00,000 रुपए के करीब है। एंड अगेन ये एक लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी है, इतनी अच्छी रेंज के साथ और इतने अच्छे फीचर्स के साथ। सो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आप भी अगर फ्यूचर को फील करना चाहते हैं और फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो एक दफ़ा यहाँ पे आप इसको ज़रूर देखें। एंड अगेन मैं आपको बैठ कर चैलेंज कर रहा हूँ कि ये वाकई ऐसी चीज़ है कि जिससे आपको प्यार हो सकता है। सो आज का रिव्यू आपको कैसा लगा, अपनी राय लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।